नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जहाँ से में नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से शुरू हो गए हैं कि कल बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। ठीक है, अभी आपने देखा ही होगा, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कि अब बता रहे हैं कि कल ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर झांसे में नहीं रहना है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि खबरें जो निकल कर आई है, किसी ने यदि स्टेक अपना बेचा है 2% का, तो ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि प्रमोटर आने वाले हैं। तो प्रमोटर आने के बाद यदि तेज़ी बनने की यदि उम्मीद होती तो वो बाद में अपना स्टेक बेचते। ठीक है, 25 रुपये पर उन्होंने लगभग 1400-1500 करोड़ का शेयर जो बेचे हैं, वो वेट कर लेते, कुछ दिन बाद बेचते। यदि 2-4 रुपये भी एक शेयर के ऊपर मिलता तो करोड़ों का मुनाफा होता, लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। और एडवेंट करायल ने जो भी यहाँ पर अपने लगभग लगभग बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1500-1600 करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, कुछ तेज़ी बन सकती है, क्योंकि जो फ्राइडे को था मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था, 1-1.5% की गिरावट हुई थी। ठीक है, तो उस कारण से थोड़ा बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर ज़रूर था। तो उस कारण से यदि ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी होती है तो बैंक्स वगैरह के अंदर भी रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं, येस बैंक के अंदर तो 5%, 8%, 10% अपर सर्किट लगेगी, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पर फर्दर हम इससे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नई जो अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें प्रमोटर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि काम की लगे, अच्छी लगे, ठीक है, तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एटलीस्ट आपने देखा ही होगा कि आपको एटलीस्ट गुमराह तो नहीं किया जाता है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, अपर सर्किट लगेगी। रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद से ही सारे लोग, सारे यूट्यूबर और सारे पब्लिक मीडिया हाउसेज ने बताया था कि ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी कि तेज़ी नहीं आएगी बहुत ज़बरदस्त, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही कि खबर निकल कर आई कि एसबीआई जो है अपना 25% की हिस्सेदारी बेचने वाली है, तो वेस्ट एशिया और जापान की तरफ से इंटरेस्ट निकल कर आया। उसके साथ में यूएई की जो बड़ी बैंक है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, जिसको कि फैब भी कहते हैं, और जापान की लेंडर, ठीक है, लीडिंग लेंडर मिजुहो बैंक, इन्होंने एसबीआई की जो हिस्सेदारी है उसको लेने में यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें येस बैंक के अंदर हिस्सेदारी की, तो एसबीआई की 25% है, करायल की 14%, एडवेंट की 10%। हालांकि अभी जो हिस्सेदारी बेची गई है तो कम हो गई है। ठीक है, एलआईसी की 4.2, एचडीएफसी की 2.9, आईसीआईसी की 2.5, कोटक की 1.3 और एक्सिस बैंक की 1.1% है। तो टोटल यदि आप ऐड करोगे तो लगभग लगभग हमको यहाँ पर 50-51% के आसपास की जो है हिस्सेदारी, उससे ऊपर ही हिस्सेदारी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए डिस्कशन जो है आरबीआई के साथ चल रही है। इट इज़ गैदर्ड दैट मिजुहो बैंक हैज़ अपॉइंटेड बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका को अपॉइंट किया गया है। किसने किया है? तो जापान की जो बैंक है मिजुहो, ठीक है, उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका को अपॉइंट किया है। और फैब जो है उसके साथ भी, फैब के साथ भी जो है डिस्कशन चल रही है आरबीआई की। काफ़ी राउंड्स ऑफ टेबल हो चुके हैं। और मैंडेट टू बाई अ बायर फॉर एसबीआई शेयर्स हैज़ बीन गिवन टू सिटी बैंक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बैंक वह रीच कर रहा है मेनली टू लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो सिटी बैंक है केवल लार्ज बड़े जो फॉरेन के बैंक है उसी को कांटेक्ट कर रहा है। छोटे मोटे बैंक या फिर डोमेस्टिक बैंक्स वगैरह को यहाँ पर रीच नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी डील यहाँ पर हो सकती है। केवल अभी हम देखेंगे क्या कुछ 3 डील्स चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, एसबीआई जो है 25% की हिस्सेदारी रख रही है। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स जो है हैज़ बीन आस्क्ड टू कंसिडर 3 ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया 3 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहला तो एसबीआई का जो स्टेक है वो आप ले लीजिए, मतलब कि 26% की हिस्सेदारी ले लीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा गो अप टू 49% स्टेक, या फिर आप 49% हिस्सेदारी लीजिए, विच इन्वॉल्व मेकिंग एन ओपन ऑफर आफ्टर टेकिंग ओवर एसबीआई स्टेक। मतलब कि दूसरा जो ऑफर जिसमें कि आप 49% हिस्सेदारी लेंगे, तो 26% की हिस्सेदारी लेने के बाद आपको ओपन ऑफर निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको फर्दर बचा हुआ
24% की जो हिस्सेदारी है वह मिलेगी। और लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर, इन्वेस्टर्स इज कीन ऑन अ सिंपल मेजोरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ 51% अप्लाई टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के अप्रूवल के बाद यहाँ पर आप सिंपल मेजोरिटी जो है 51% की ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन जो है वह दिया जा रहा है। आरबीआई की जो 2016 का मास्टर डायरेक्शन है ऑनरशिप को लेकर प्राइवेट बैंक्स में, वो यही कहता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सभी सोर्सेज से, या फिर एफडीआई हो या फिर इंस्टीट्यूशनल हो या फिर नॉन रेसिडेंशियल हो, वह 74% तक हो सकता है पेड अप कैपिटल का। ठीक है, फैब और मिजुहू बैंक के जो ऑपरेशन है वो इंडिया के अंदर हैं। ऑपरेट इन कॉरपोरेट फाइनेंस और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस बैंक के अंदर यह कामकाज कर रही है। लेकिन ग्लोबली फैब और मिजुहू जो है वह जाना जाता है अपने रिटेल बैंकिंग स्ट्रेंथ के लिए। फैब दुबई की जो बैंक है वह स्पेशली क्रेडिट कार्ड के लिए, इसके जो बिजनेस है क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा फैले हुए हैं। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, मार्च 2020 एसबीआई ने कंसोर्टियम के थ्रू यहाँ पर बेल आउट किया था। एसबीआई ने 48% की हिस्सेदारी ली थी, बाकी अदर बैंकों ने भी अधिक अधिक लगभग यहाँ पर 10-10% की भी हिस्सेदारी ली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे 3 साल का लॉक इन पीरियड समाप्त हुआ, इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर पोजिशंस अपने स्क्वायर ऑफ कर लिया और कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, देखिए क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आया है। तो यूएई की फर्स्ट अबू धाबी बैंक, जिसको कि फैब कहा जा रहा है, और जापान की मित्सुबिशी, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है लेने के लिए। सिटी बैंक को जो है हैंडलिंग एजेंट की तरह यहाँ पर ये पूरा कार्यभार सौंपा गया है। आई बैंक जो है एट प्रेजेंट रीच कर रहा है किसको, तो लार्ज इन्वेस्टर बैंक जो है फॉरेन की, उनको। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स आस्क टू 3 ऑप्शन, कंसिडर 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में हमने समझने की कोशिश की क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए हैं और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। कल की यदि हम बात कर ले बहुत ही शॉर्ट में कि कल मंडे मार्केट ओपन होगी तो किस तरह की तेजी देखने को मिलेगी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रम में ना आए। बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं। जो Q4 के अपडेट्स थे उसका जो असर था वो ऑलरेडी आपने देख लिया, और स्टॉक जो है वह उस लेवल से भी नीचे आ चुका है जहाँ से Q4 के बाद इसने भागना शुरू किया था। तो एकमात्र यह खबर बच रही है इसके प्रमोटर वाली। तो इसी के तहत कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट यदि होना होगा तो होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर वाली खबर के कारण भी बाइंग पहले से ही चल रही है। फर्दर कुछ और अपडेट निकल कर आती है, कुछ और खबरें निकल कर आती हैं, उसके बाद ही यस बैंक के अंदर बड़ी मूवमेंट फिलहाल हमें देखने को मिल सकती है। नहीं तो आपको एक साइडवेज मूवमेंट जो है यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।